हेलो फ्रेंड्स, वेलकम द चैनल ऑफ स्टडी विद संघर्ष। आज मैं आप लोगों के लिए बिहार दरोगा, रेलवे पुलिस फोर्स और एसएससी जीडी जैसे कई कम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट टेस्ट पेपर लेकर आया हूं, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही सहायता प्रदान करेगी। तो आइए बिना देरी किए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है मेरा वो है रेडियो एक्टिविटी का खोज किसने की थी। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी। पहला ऑप्शन है जोसेफ प्रिस्टले, दूसरा ऑप्शन है आर्यभट्ट, तीसरा ऑप्शन है मैडम क्यूरी, चौथा ऑप्शन है हेनरी बेक्यूरेल। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इसका जो सही ऑप्शन है, ये सही ऑप्शन जो है वो है हेनरी बेक्यूरेल। रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बेक्यूरेल ने की थी। रेडियो एक्टिविटी का खोज किसने किया था, तो हेनरी बेक्यूरेल। चलिए दूसरे क्वेश्चन को शुरू करते हैं, दूसरे क्वेश्चन को जानते हैं। दूसरे क्वेश्चन जो मेरा है वो है एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था। एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था। पहला है रॉन्टजॉन, दूसरा है रॉबर्ट हुक, तीसरा है जोसेफ लिस्टर, तीसरा है जोसेफ प्रिस्टले। ठीक है ना। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें से जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन है जोसेफ लिस्टर। जोसेफ लिस्टर जो थे वो एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किया था जोसेफ लिस्टर ने। तो आइए अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन को जानते हैं। तीसरे क्वेश्चन जो है हमारा 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। इसका क्वेश्चन का ऑप्शन जो है पहला है चंद्रशेखर, दूसरा है सीवी रमन, तीसरा है होमो जागीर भाभा और चौथा है हरगोविंद खुराना। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष जो थे वो थे होमी जागीर भाभा। कौन थे, होमी जागीर भाभा थे। ठीक है ना। चौथे क्वेश्चन पे आते हैं अब हम लोग। E बराबर MC स्क्वायर का प्रतिपादन किसने किया था। तो E बराबर MC स्क्वायर का प्रतिपादन किसने किया था। इसका जो ऑप्शन है पहला है अल्बर्ट आइंस्टीन, दूसरा है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, तीसरा है गैलीलियो और चौथा है चार्ल्स डार्विन। कौन है, चार्ल्स डार्विन है। तीसरा जो है वो चार्ल्स डार्विन है। तो इसका सही आंसर जो है वो है हमारा, सही आंसर जो है इसका वो होगा अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे वो E बराबर MC स्क्वायर का प्रतिपादन किया था। तो आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन को भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा सापेक्षता के सिद्धांत दिया था, किसने दिया था सापेक्षता के सिद्धांत। ऑप्शन है आइंस्टीन ने, दूसरा डार्विन ने, तीसरा डाल्टन ने, चौथा कैवेंडिश ने। इसका सही आंसर जो है वो है आइंस्टीन ने। किसने दिया था, आइंस्टीन ने दिया था। सापेक्षता का सिद्धांत जो दिए थे वो थे आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिए थे। तो आइए अब जानते हैं अगला क्वेश्चन जो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। मतलब इसरो जो है, इसरो वे कहाँ अवस्थित है। ऑप्शन है बेंगलोर, दूसरा अहमदाबाद, तीसरा त्रिवेंद्रम, चौथा दिल्ली। तो इसका जो आंसर, करेक्ट आंसर जो है वो है बेंगलोर। बेंगलोर में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। सातवें क्वेश्चन को जानते हैं। सातवां क्वेश्चन है चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था। तो चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था। ऑप्शन है 1933 में, 1930 में, 1830 में और 1998 में। और इसका सही आंसर जो है वो सही आंसर है बी, 1930 में चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था। 1930 ईस्वी में चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था, 1930 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन को जानते हैं। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए है रॉबर्ट रदरफोर्ड ने, आइंस्टीन ने, डाल्टन ने और चैडविक ने। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो करेक्ट आंसर है रदरफोर्ड ने। किसने, रदरफोर्ड ने। किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया था। परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किया था। तो आइए अगले क्वेश्चन को जानते हैं। सूर्य के
सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को कहा जाता है। सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है रमन सीमा, दूसरा चंद्रशेखर सीमा, तीसरा मेघनाद साहा सीमा, चौथा रदरफोर्ड सीमा। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं इसका करेक्ट आंसर जो है, करेक्ट आंसर है चंद्रशेखर सीमा। क्या होगा? चंद्रशेखर सीमा। सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को क्या कहा जाता है? चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। अगला चलते हैं, कैस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी? कैस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी? तो कैस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी? इसका जो ऑप्शन है, पहला है जगदीश चंद्र बोस ने पहला ऑप्शन है। दूसरा आर्यभट्ट ने, दूसरा ऑप्शन क्या है? आर्यभट्ट ने, दूसरा ऑप्शन है आर्यभट्ट ने, तीसरा वेंकटरमन ने और चौथा हरगोविंद खुराना ने। चौथा ऑप्शन क्या है? हरगोविंद खुराना ने। लेकिन रियल आंसर जो इसका करेक्ट आंसर है वो है जगदीश चंद्र बोस। कैस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज जगदीश चंद्र बोस ने की थी। किसने की थी? जगदीश चंद्र बोस ने की थी। अगले क्वेश्चन को जानते हैं, द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है? द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है? पहला ऑप्शन है बीरबल सहनी, दूसरा ऑप्शन है सलीम अली और तीसरा ऑप्शन है सतीश धवन और चौथा ऑप्शन है मेघनाद शाह। ठीक है ना? लेकिन करेक्ट ऑप्शन जो है हमारा, वो है मेघनाद शाह ने द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस की खोज की थी। किसने की थी? अनुवाद की थी। ठीक है ना? द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस का अनुवाद मेघनाद शाह ने किया था। ठीक है ना? तो आगे चलते हैं, 12वां क्वेश्चन को जानते हैं, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? चेचक का टीका जो होता है, चेचक हो जाता है गांव घर में, ये वायरस के कारण होता है चेचक। इस टीके का खोज किसने किया था? ऑप्शन ए है जोसेफ लिस्टर, ऑप्शन बी है विलियम हॉर्वे, ऑप्शन सी है एडवर्ड जेनर और ऑप्शन डी है जोसेफ प्रिस्टले। तो मैं आप लोगों को बता दूं इसका करेक्ट आंसर जो है वो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज किए थे। किसने किए थे? एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का खोज किया था। तो आइए अब लास्ट क्वेश्चन को जानते हैं, 13वें नंबर क्वेश्चन को। क्या है 13वें नंबर क्वेश्चन? किसने बताया पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करते हैं? किसने बताया पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं? तो आइए जानते हैं कि किसने बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करता है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करता है, पहला ऑप्शन है आर्यभट्ट, दूसरा ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, तीसरा ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन और चौथा ऑप्शन है गैलीलियो। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि 13 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो आर्यभट्ट है। आर्यभट्ट ही ने बताया था कि पृथ्वी अपने अक्ष के चारों ओर चक्कर लगाती है। चलिए अब 14वें नंबर क्वेश्चन को जानते हैं, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज ऑप्शन है जेम्स चैडविक, दूसरा न्यूटन और तीसरा रदरफोर्ड और चौथा आइंस्टीन। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं इसका करेक्ट आंसर है जेम्स चैडविक ने बताया, न्यूट्रॉन की खोज किया था। जेम्स चैडविक न्यूट्रॉन का खोज किया था। ठीक है, आगे चलते हैं, परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन के बारे में ऑप्शन जो है वो पहला है जॉन मेंडल, जॉन डाल्टन, कोपरनिकस और रदरफोर्ड। लेकिन करेक्ट ऑप्शन जो है वो 15 नंबर का है बी, 15वां नंबर का बी है जॉन डाल्टन जो थे वो परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे। चलिए अगले क्वेश्चन को जानते हैं, द ओरिजिन ऑफ
स्पेसीज किसने रचना की थी, मतलब किसने लिखा था। द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक बुक को किसने लिखा था। द ओरिजिन नामक स्पेसीज बुक को रचना के बारे में जो ऑप्शन है, पहला है चार्ल्स डार्विन, दूसरा रदरफोर्ड, तीसरा मैडम क्यूरी और चौथा जेम्स चैडविक। लेकिन करेक्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन जो है ये है 16 का है, चार्ल्स डार्विन ने द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज की रचना की थी। द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज की रचना चार्ल्स डार्विन ने की थी। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अगला जो मेरा है क्वेश्चन, वो अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 20 फरवरी को, 28 फरवरी को, सी जो है वो है 31 मार्च को और 28 फरवरी को और 28 जनवरी को। ठीक है, इस प्रकार से है, लेकिन करेक्ट आंसर जो है वो है 28 फरवरी को। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो आइए अब 18 नंबर क्वेश्चन को जानते हैं। हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किसने की। हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किसने किया था। तो ऑप्शन ए जो है वो है नील बोहर, ऑप्शन बी गेररी मेंडल और हेनरी कैवेंडिश, और चौथे नंबर जो ऑप्शन है वो है हेनरी बेक्यूरल। तो रियल आंसर जो है इसका वो होगा, रियल आंसर जो है ये है हेनरी कैवेंडिश ने बताया था कि हाइड्रोजन एक तत्व है। किसने बताया था। हेनरी कैवेंडिश ने बताया था कि हाइड्रोजन एक तत्व है। आगे चलते हैं। रक्त परिवहन की खोज किसने की थी। रक्त परिवहन की खोज किसने की थी। तो रक्त परिवहन का खोज विलियम हॉर्वे, ऑप्शन ए है। दूसरा है जोसेफ अस्पिडीन ऑस्पिडीन जोसेफ अस्पिडीन, और ऑप्शन सी है एडवर्ड जेनर, ऑप्शन डी है लैंड स्टीनर, ऑप्शन डी है लैंड स्टीनर। लेकिन करेक्ट आंसर जो है वो करेक्ट आंसर जो है इसमें है करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, विलियम हॉर्वे ने रक्त परिवहन का खोज किया था। किसने किया था। विलियम हॉर्वे ने रक्त परिवहन का खोज किया था। किसने किया था। विलियम हॉर्वे ने रक्त परिवहन का खोज किया था। अब अगला क्वेश्चन के बारे में हम जानते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या था। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो एक्सरे की खोज किसने की थी। एक्सरे का खोज किसने किया था। ऑप्शन ए है रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी है डब्ल्यू.सी. रॉन्टजन, और ऑप्शन सी है आर्यभट्ट, और ऑप्शन डी जो है हरगोविंद खुराना। कि एक्सरे का खोज किसने किया था। एक्सरे का खोज जो किए थे वो थे ऑप्शन बी डब्ल्यू.सी. रॉन्टजन। डब्ल्यू.सी. रॉन्टजन ने एक्सरे का खोज किया था। किसने किया था। डब्ल्यू.सी. रॉन्टजन ने एक्सरे का खोज किया था। 21वें नंबर को जानते हैं अब क्या है। गति के जड़त्व का नियम को किसने प्रतिपादित किया। गति के जड़त्व के नियम को किसने प्रतिपादित किया। ऑप्शन ए है न्यूटन, ऑप्शन बी है गैलीलियो, ऑप्शन सी है कोपरनिकस, ऑप्शन डी है हेनरी बेक्यूरल। करेक्ट आंसर जो है वो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी गैलीलियो। गैलीलियो ने गति के जड़त्व के नियम को प्रतिपादित किया था। किसने। गैलीलियो ने गति के जड़त्व के नियम को प्रतिपादित किया था। तो आइए अगले क्वेश्चन को जानते हैं। गति के नियम को किसने दिया था। गति के नियम को किसने दिया था। पहला ऑप्शन है न्यूटन, दूसरा गैलीलियो, तीसरा रदरफोर्ड और चौथा चार्ल्स डार्विन। करेक्ट आंसर जो है वो करेक्ट आंसर है आपका न्यूटन। गति के नियम को किसने दिया था। न्यूटन ने गति के नियम को दिया था। न्यूटन ने गति के नियम को दिया था। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, वो है भारत का बर्ड्समैन किन्हें कहा जाता है। भारत का बर्ड्समैन किसे कहा जाता है। पहला है होमी जागीर भाभा को, दूसरा बीरबल सैनी, तीसरा डॉक्टर सलीम अली बर्ड्समैन के नाम से आता है, या फिर मेघनाथ शाह। करेक्ट आंसर जो है वो करेक्ट आंसर है आपका मेघनाथ शाह नहीं है, ये डॉक्टर सलीम अली है। डॉक्टर सलीम अली भारत का बर्ड्समैन कहे जाते हैं। डॉक्टर सलीम अली भारत का बर्ड्समैन कहे जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो है इस रो में, पहले इस रो का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है क्या है। तो अनुवांशिकी कोड की खोज
किसने की थी? आनुवांशिकी कोड की खोज किसने की? पहला सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, दूसरा डॉक्टर सलीम अली, और तीसरा सीवी रमन, और चौथा हरगोविंद खुराना। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि आनुवांशिकी कोड का खोज जिसने किया था वो था हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना ने ही आनुवांशिकी कोड का खोज किया था। टेलीस्कोप का 5वां नंबर जो है, टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि टेलीस्कोप का निर्माण का जो ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन है न्यूटन ने, दूसरा ऑप्शन चार्ल्स डार्विन ने, तीसरा ऑप्शन ग्रेडी मेंडल ने, और चौथा ऑप्शन जो है वो है गैलीलियो ने। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इसका खोज जिसने किया था वो था गैलीलियो ने। किसने किया था? गैलीलियो ने टेलीस्कोप का खोज किया था। किसने किया था? गैलीलियो ने टेलीस्कोप का खोज गैलीलियो ने किया था। अब अगले बारे में जानते हैं। 26 नंबर, लाइसोसोम का खोज किसने किया था? लाइसोसोम का खोज किसने किया था? ऑप्शन ए है विलियम हॉर्वे, ऑप्शन बी है सीवी डुबे, और ऑप्शन सी है जॉन डाल्टन। ऑप्शन सी है जॉन डाल्टन, और ऑप्शन डी जो है ग्रेडी मेंडल है, ग्रेडी मेंडल। लेकिन रियल आंसर जो है इसका ऑप्शन बी, सीवी डुबे। लाइसोसोम का खोज किसने किया था? सीवी डुबे ने किया था लाइसोसोम का खोज। 27 नंबर पे आइए। 27 नंबर जो है हमारा, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? पहला ऑप्शन है डार्विन, दूसरा ऑप्शन लेमार्क, तीसरा ऑप्शन डी ब्राइस, और चौथा मेंडल। तो मैं आप लोगों को बता दूं, करेक्ट आंसर जो है प्राकृतिक चयन के सिद्धांत के बारे में, करेक्ट आंसर जो है वो है हमारा डार्विन ने। प्राकृतिक चयन के सिद्धांत को डार्विन ने दिया था। किसने दिया था? डार्विन ने प्राकृतिक चयन के सिद्धांत को डार्विन ने दिया था। तो आइए अगले क्वेश्चन को जानते हैं। लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, दूसरा ऑप्शन रॉबर्ट गैस, तीसरा ऑप्शन पुरकिंजे, तीसरा ऑप्शन जो है वो पुरकिंजे है, और चौथा ऑप्शन है दुलासने। जो करेक्ट आंसर है वो आपका है, करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर, तो करेक्ट आंसर जो आपका है वो है तुलासने करेक्ट आंसर है। क्या है? तुलासने करेक्ट आंसर है। अगला जानते हैं अब हम लोग। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? तो ऑप्शन ए है लुईस पश्चम, ऑप्शन बी है लुई वेन हॉक, ऑप्शन सी है एडवर्ड जेनर, ऑप्शन डी है जॉन स्लॉक। तो 29वां का जो आंसर है हमारा वो होगा ऑप्शन बी, लुईवेन हॉक ने सर्वप्रथम जीवाणु को देखा था। किसने देखा था? लुईवेन हॉक ने सर्वप्रथम जीवाणु को देखा था। लुईवेन हॉक ने सर्वप्रथम जीवाणु को देखा था। अगला क्वेश्चन है पेनिसिलिन। अगला क्वेश्चन है जो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन बी है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, और ऑप्शन सी है जो एडवर्ड जेनर है, और ऑप्शन डी जो है लुईस पास्चर। तो मैं आप लोगों को इसका करेक्ट आंसर जो है वो है का करेक्ट आंसर इसका है यह है प्रथम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन जो है वो है कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो मैं आप लोगों को बता दूं, कोशिका शब्द के प्रयोग में जो ऑप्शन पहला है वो है रॉबर्ट हुक, दूसरा है चार्ल्स डार्विन, तीसरा है एडवर्ड जेनर, और चौथा रॉबर्ट ब्राउन। तो मैं आप लोगों को करेक्ट आंसर जो है वो है आप लोगों का करेक्ट आंसर है आप लोगों का
ए रॉबर्ट हुक, कोशिका को शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने किया था, कोशिका शब्द का प्रयोग। ठीक है ना। आगे चलते हैं। इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन की खोज किसने की थी? वाइट्स एवं क्रैक, वाटसन एवं क्रैक। ऑप्शन बी है बेटिंग एवं बेस्ट। ऑप्शन सी है रॉबर्न ब्राउन। ऑप्शन डी है रॉबर्ट हुक। तो मैं आप लोगों को बता दूं, इंसुलिन की खोज जो किए थे वे थे, कौन थे? वे थे बेटिंग एवं बेस्ट ने। इंसुलिन की खोज बेटिंग एवं बेस्ट ने इंसुलिन की खोज किए थे। ठीक है ना। तो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है गामा किरण का खोज किसने किया था? तो गामा किरण का खोज किसने किया था? वही है ना, गामा किरण का खोज किसने किया था? ऑप्शन ए है लोकियर, ऑप्शन ए है लोकियर, ऑप्शन बी है रदरफोर्ड, ऑप्शन सी है गोल्डस्टीन और ऑप्शन डी है पॉल विलार्ड। पॉल विलार्ड। तो मैं आप लोगों को बता दूं, करेक्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है आपका 33 नंबर का करेक्ट ऑप्शन है वो है पॉल विलार्ड। पॉल विलार्ड जो है वो गामा किरण का खोज किया था। आगे चलते हैं। रेबीज के टीके का खोज किसने किया था? रेबीज के टीके का खोज किसने किया था? ऑप्शन ए है एडवर्ड जेनर, ऑप्शन ए है एडवर्ड जेनर, ऑप्शन बी है लुइस पास्चर, ऑप्शन डी है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या अलेक्जेंडर, या फिर चलिए ऑप्शन डी है गोल्ड स्टीन। कौन? गोल्ड स्टीन। तो मैं आप लोगों को बता दूं, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लुइस पास्चर। कौन थे? लुइस पास्चर थे। कौन थे? लुइस पास्चर। लुइस पास्चर ने रेबीज के टीके का खोज किया था। ठीक है ना। लुइस पास्चर ने रेबीज के टीके का खोज किया था। आगे चलते हैं। प्राकृतिक वरण नेचुरल सिलेक्शन। प्राकृतिक वरण मतलब नेचुरल सिलेक्शन का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? नेचुरल सिलेक्शन का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए है अल्बर्ट एस्टीन ने, दूसरा रदरफोर्ड ने, और दूसरा चार्ल्स डार्विन ने, और चौथा रॉबर्ट हुक ने। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, इसका करेक्ट आंसर जो है वो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, चार्ल्स डार्विन ने किया था। नेचुरल सिलेक्शन का नियम का प्रतिपादन चार्ल्स डार्विन ने किया था। नेचुरल सिलेक्शन का प्रतिपादन किसने किया था? चार्ल्स डार्विन ने किया था नेचुरल सिलेक्शन का प्रतिपादन। तो आइए अब हम लोग जानते हैं, अगले क्वेश्चन को भी जानते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए है रदरफोर्ड, ऑप्शन डी हेनरी कैवेंडिश, ऑप्शन सी अल्फ्रेड नोबेल, और ऑप्शन डी है सीले और प्रिस्टले। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि ऑक्सीजन का खोज जो किए थे वो थे सीले और प्रिस्टले। किसने? सीले और प्रिस्टले ने ऑक्सीजन का खोज किया था। आगे चलते हैं। गुरुत्वाकर्षण नियम का आविष्कार कौन है? गुरुत्वाकर्षण नियम के आविष्कारक कौन है? तो ऑप्शन ए है एडिसन, ऑप्शन बी है न्यूटन, ऑप्शन सी है फेराडे, ऑप्शन डी है गैलीलियो। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं, मैं नहीं बताऊंगा इसका ऑप्शन क्या करेक्ट ऑप्शन है। आप लोग कमेंट में लिखिएगा कि ऑप्शन कौन सा होगा इसका सही। गुरुत्वाकर्षण के नियम का आविष्कार किसने किया था? तो इसी प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।